Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद खान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सभी लोगों को जो है खुश रखे और आप सभी लोगों के घरों में बरकतें दे। दोस्तों, ये संडे की वीडियो है जिसमें हम वीकली एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि फंडामेंटल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 2 आ चुका है चैनल पर। जिस लोगों ने भी इसे नहीं देखा प्लीज़ जाकर उसे देख लें। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनी है, तो आप बहुत अच्छा आपको पता चल जाएगा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के बारे में, कितने इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं। और जैसा ही ये 100 या 200 व्यूज़ पार करता है मैं इसका अगला चैप्टर में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ जो लोग देख लिए उन लोग शेयर करें, जो लोग नहीं देखे प्लीज़ जाके देखें और इसको सीखें। तो लेट अस बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 पिछले 5 दिनों से तकरीबन लो 200 पॉइंट की गिरावट निफ्टी 50 में आ गई थी। पिछले वीक जब अपन एनालिसिस कर रहे थे तो 25,700 के आसपास चल रहा था। अब 25,500 के आसपास मार्केट अभी चल रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है दोस्तों, मैं निफ्टी 50 के चार्ट पे चले जाऊं ताकि आपको क्लियरली पता चले। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। पिछले 5 दिनों से तकरीबन निफ्टी 50 स्टेबल है। उसकी बुनियादी वजह AI बबल का फटना। पिछले 6 महीने से जितने भी AI से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, यानी कि वो कंपनी जो AI के ऊपर डेटा साइंस के ऊपर काम करते, जिसके डेटा सेंटर से वो जो है भयानक तरीके से भाग रहे थे। जैसा कि आपका नेटवेब ले लो, नेटवेब और बहुत सारे स्टॉक्स है, एनवीडिया है, बाहर की दुनिया में अगर देखें तो मेटा है। तो ये भयानक तरीके से भाग रहे थे। तो कभी ना कभी इसमें करेक्शन आना था, तो वो फटा इस हफ्ते में, जिसकी वजह से तकरीबन 15 से 20% जो है जितने भी AI से रिलेटेड स्टॉक्स है और डेटा सेंटर्स जो चलाते वो शेयर्स के पूरे, वो कंपनीज के सारे शेयर जो है तकरीबन गिर गए थे। हमारा नेटवेब भी तकरीबन 20% तक गिर गया था। अब रिकवर होके वो 10% पे आके टिके हुआ है। तो इसकी वजह से एक भारी गिरावट हमको देखने को मिली। दूसरी चीज़ जो है बिटकॉइन, क्रिप्टो, इथीरियम तकरीबन 10 से 15% गिर गया। बिटकॉइन भी 10 से 15% गिर गया पिछले 1 महीने में। और गोल्ड भी तकरीबन, अगर आप गोल्ड की भी बात करेंगे तो यहाँ पर लेट मी गो टू गोल्ड। यह है गोल्ड भी पिछले महीने से तकरीबन 1,32,000 से 1,20,000 तक गिर गया। सिल्वर भी उसी तरह 1,70,000 से 1,50,000 पे ट्रेड कर रहा है अब, ठीक है। तो ये करेक्शन आना बहुत ज़रूरी था। क्यों करेक्शन आना बहुत ज़रूरी था कि ये जो रैली आई ना दोस्तों, इसके लिए करेक्शन आना बहुत ज़रूरी था। उसी तरह अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 के अगले सपोर्ट्स क्या है। निफ्टी 50 के जो अगले सपोर्ट्स है, पिछली एनालिसिस में मैं बोला था कि 25,400 का लेवल एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल हो सकता है। 25,400 का लेवल जो कि अभी इस वक्त जो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ अगर बाउंस बैक आना है तो यहीं से आना है। अगर बाउंस बैक नहीं आया तो मे बी अगला जो सपोर्ट लेवल है वो है 25,200 और 25,000। यहाँ तक हमारे को अगले हफ्ते जो है मार्केट नीचे जाता हुआ दिख सकता है। अगर हम उसी तरह फिबोनाची ड्रॉ करके देखें, यह है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यहाँ से मैं ड्रॉ करा यहाँ तक। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो लेवल है वो 38.2% का सपोर्ट यहाँ पर इसने लिया है, 30.2% का सपोर्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बड़ा क्रूशियल लेवल है। यहाँ से भी एक बाउंस बैक आने की चांसेस है। अगर नहीं आया बाउंस बैक तो अगला लेवल 25,200 का है, उसके बाद वाला लेवल 25,000 का है। तो यहाँ तक मार्केट, यहाँ से बाउंस आया तो अच्छा है, अगर नहीं आया तो
मार्केट 25,200 और 25,000 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपने को प्लान करना है। अगर ये लेवल तोड़ के 25,200 की तरफ जा रहा तो हमको हमारे होल्डिंग के मॉल शॉर्ट करके कमाना है। अगर यहीं से बाउंस बैक ले रहा तो एक फ्रेश पोजीशन में एंटर होके 1 से 2% यहाँ पर आराम से कमाया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी निफ्टी 50 की बात। दोस्तों अगला वो देखेंगे वो कौन से इवेंट्स है जो इस हफ्ते होने वाले हैं, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में एक बड़ी हलचल हो सकती है, बड़ी मूवमेंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ हो सकती है। तो सबसे पहले अगर आप इकोनॉमिक कैलेंडर पे देखेंगे तो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है 12 नवंबर को। सबसे पहले इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है और 13 नवंबर को यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इसके ऊपर इसको डिपेंड करते हुए इंडिया की आरबीआई और यूएस की आरबीआई जो है अपना रेट कट फाइनलाइज करती, इंटरेस्ट रेट्स को जो है टैम्पर करती। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खबर होगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बुरी खबर होगी और उसके ज़रिए से मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकती है 25,200 के लेवल तक। ठीक है, अगला जो है वो है 14 नवंबर को, वो है तो बिहार इलेक्शन के रिज़ल्ट्स। अब बिहार इलेक्शन का दोस्तों ये है मसला कि वहाँ पर प्रेजेंट रूलिंग जो पार्टी है वो है बीजेपी। अगर बीजेपी ही जीतती है तो ये स्टॉक मार्केट के लिए जो है अच्छी खबर होगी और स्टॉक मार्केट जो है ऊपर यहाँ से जा सकेगा। ठीक है, अगर बीजेपी हारेगी तो मे भी 25,000 तक हमको स्टॉक मार्केट यहाँ तक हल्का सा नीचे गिरता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये दो चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन का डेटा और बिहार एमएलए इलेक्शंस का रिज़ल्ट। ठीक है, बिहार एमएलए इलेक्शंस में फ़ेज़ 1 अभी हो चुका है, फ़ेज़ 2 जो है 11 नवंबर को होगा। उसके बाद रिज़ल्ट जो है तकरीबन 14 नवंबर को आपके सामने आ जाएंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट बिग प्लेयर्स आर डूइंग। तो अगर आप FII DII की बात करेंगे तो यहाँ पर 7 नवंबर को FII ने 4,500 करोड़ का माल जो है ख़रीदा है, जो कि ये पहली बाइंग है पूरे नवंबर के महीने में। अगर आप देखेंगे 3, 4, 6 को जो है ये लोगों ने माल को बेचा था। अब ये लोगों ने 4,500 करोड़ का माल ख़रीदा और साथ ही साथ DIIs तो अपनी जो नॉर्मल चाल है वो तो चलते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव बूस्टर हो सकता है अगर ग्लोबल हालात सही रहे। यानी कि अभी US चाइना का ट्रेड वार भी जो है अभी ख़त्म हो चुका है। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप बाबा की तरफ से कुछ भी नहीं आया और जो है ग्लोबल मार्केट्स भी जो है सही तरह से चलते रहे और इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा आ जाए और बिहार एमएलए इलेक्शंस पे जो है बीजेपी आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि 26,000 और 26,500 तक मार्केट जा सकती है। लेकिन अगर इसके बरअक्स इसके मुखालिफ सिम्त में अगर कुछ भी आ जाता है तो मार्केट इसी तरह इसी रेंज में 26,000 से 25,000 के रेंज में ही मार्केट चलती रहेगी। ये सोचकर अपने को चलना है। अगर 25 से 26,000 की रेंज में अगर मार्केट चली तो हमको यहाँ पर जो है जो मेरे शॉर्ट सेलिंग के वीडियो से उसको देखकर फ़ायदा उठाए, अपने होल्डिंग के माल में से थोड़ा थोड़ा कमाते रहें। ठीक है, अगर मान के चलो 26,000 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है किसी भी तरह तो वहाँ से एक फ्रेश बाइंग अपन कर सकते। हालांकि दिस इज़ नॉट माई इन्वेस्टमेंट एडवाइस और ट्रेडिंग एडवाइस, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेते हुए ही आप ये काम करें। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा और फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स के वीडियोस को देखिए। टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो उसके कोर्स के वीडियोस को देखिए। चैनल का भरपूर फ़ायदा उठाइए। पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है, 1 रुपया भी आपको देना नहीं है किसी को। सारा कंटेंट मेरे चैनल पे मौजूद है और भी कोर्सेस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाने का इरादा है, मैं लाता रहूँगा। आप फ़ायदा उठाइए। दैट्स इट। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।